मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात बिल्कुल सच है कि भारत में अगर सबसे कमजोर है समाजी तौर पर, तालीमी तौर पर, और सबसे ज्यादा अगर कोई गरीब है तो आदिवासियों के बाद अल्पसंख्यक समाज में मुसलमान और हमारे दलित भाई है। और इसका रास ताल्लुक इस वजह से है कि इनके पास इनकी कोई सियासी ताकत नहीं है, इनका कोई सियासी नेता नहीं है। इसीलिए आज आप देखते हैं कि आपको तकालीफ का सामना करना पड़ता है, आपको आए दिन फिरका परस्ती का मुकाबला करना पड़ता है, आए दिन आपसे तासुब के मजाहरे किए जाते हैं, आए दिन हमारी बेइज्जती की जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मसाइल की एक लंबी फेहरिस्त है, मगर यह बात भी सच है कि जब से 2014 से हमारे वतन अजीज के वजीर आजम नरेंद्र मोदी बने हैं, इन तमाम चीजों में बहुत तेजी से फिरका परस्ती में इजाफा हुआ, नफरत में इजाफा हुआ, तासुब में इजाफा हुआ। अगर आप ये समझते हैं कि इन तमाम चीजों का मुकाबला हम सिर्फ एक पार्टी को वोट देकर इन तमाम चीजों को हम खत्म कर पाएंगे, तो मैं आपके सामने जिम्मेदारी और बड़ी सच्चाई के साथ कह रहा हूं कि आप नहीं कर सकते। अगर आप इस मुल्क से फिरका परस्ती को खत्म करना चाहते हैं, अगर आप राजस्थान से नफरत का खात्मा करना चाहते हैं, तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। गए वो दिन जब आप डर कर किसी को वोट डालते थे, मगर आज असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में आकर यह कह रहा है कि उम्मीद की बुनियाद पर वोट डालो। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप उम्मीद की बुनियाद पर जमील खां को कामयाब करिए, डर की बुनियाद पर किसी को वोट मत दीजिए। किसी माइका लाल से आपको डरने की अब जरूरत नहीं है। आपको भारत की जमहूरियत, आपको भारत का संविधान और आईन इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने हक के लिए लड़ें। भारत का आईन जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, उसमें लिखा गया, क्या लिखा गया कि लिबर्टी आपको आजादी है। संविधान में लिखा गया कि आपको आजादी है अपने मन में जो आपके बात है उसको आप सामने लेकर आए। भारत के संविधान में यह लिखा गया कि आपको इक्वालिटी मिलेगी, बराबरी मिलेगी। भारत के संविधान में लिखा गया कि भाईचारगी पैदा करना हम तमाम का काम है।